ईद के करीब करीब शुरू हुआ एक बैच, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्रॉमिस किसे कहते हैं, यही पढ़ा था। उसके बाद एग्रीमेंट किसे कहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। फिर हमने कुछ और वर्ड्स भी देख लिए थे, जिस तरह एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। और क्या देखा था हम लोगों ने, डिफॉल्टिंग पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी। और क्या देख लिया था हम लोगों ने, हाँ कंसिडरेशन का वर्ड देखा था। इससे ऊपर ऑफर देखा था, बीच में एक्सेप्टेंस देखा था। है? ये कहाँ से निकाली बात, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, वो दुनिया खत्म। ये एक पैरेलल यूनिवर्स शुरू हुआ वो तुम्हारे लिए। प्रॉमिस को हमने क्या डिफाइन किया था, प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। फिर एग्रीमेंट को हमने क्या डिफाइन किया था, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस जमा कंसिडरेशन। और व्हाट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट में हमने क्या ऐड किया है, लीगल एनफोर्सबिलिटी। कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी उस लेक्चर तक? हाँ जी, आपके पैसे आपके पास ही है ना, चलो जी बॉस। ऑल ओके? लवा का है, लवा है, लवा नहीं आया। हाँ जी, आप चारों को कोई सवाल? कुछ पुरानी बातें ज़हन में आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी बॉस, आप नहीं थे लास्ट क्लास में, आपने लेक्चर ले लिया था। जी सर। जी मोहतरमाओ, ओके, कुछ पुरानी बातें वापस ज़हन में रिकॉल होंगी तो अच्छा है, लॉन्ग बैच वालों की रिवीजन हो जाएगी। हाँ जी, याद है, ओके। अब आगे चलते हैं। हमने आज ऑफर के वर्ड के ऊपर अच्छी खासी डिबेट करनी है। ऑफर किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, ऑफर किसे कहते हैं। सर जी, ऑफर को हम डिफाइन करते हैं, मुझे दो लड़के चाहिए, कोई वॉलंटियर्स अगर यहाँ पे आ सके, जो करीब से उठ के आ सकता है, जो कॉर्नर पे बैठा हो, आना आ जाओ। और कोई एक आप में से कोई साइड पे, क्यों शर्मा रहे हो, कुछ टाइम के लिए आना, तुम तो आओ, आ जाओ। एक यहाँ खड़ा हो जाए, थोड़ा सा आगे खड़ा हो जाए, फेस आपने रखना कैमरे की तरफ। रुमान भाई, आप मुझे कैप्चर मत कर, इनको कैप्चर कर लें। अच्छा जी, ये लें, ये पकड़े। अब देखें, ये भाई, ये वाले भाई, क्या नाम है, अब्दुल्ला भाई जो हैं वो ऑफरर हैं। आपका नाम? अबू बकर भाई, शर्मा क्यों रहा है, अबू बकर भाई ऑफर रही है। आपने इनसे कहना है मेरे पास एक घड़ी है, क्या तुम खरीदना चाहोगे? ऊंचा ऊंचा ऊंचा, हाँ जी। मेरे पास एक घड़ी है, क्या खरीदूंगा? थोड़ा ऊंची बोलो यार, दोबारा से, टेक टू एक्शन। मेरे पास एक घड़ी है, क्या खरीदना चाहो? हाँ मैं खरीदना चाहूँ। कितने 100 रुपए में।
वो इतनी सस्ती? अच्छा, हाँ जी पैसे नहीं लेके भागता, कुछ नहीं कहता। माशाल्लाह, सस्ती भेज दी, उसके बाद बहुत पैसे, सारे पैसे थे तो घड़ी देते उनको। हो गया। ये एक ट्रांजैक्शन हुई है अभी आपके सामने, जिसमें एक भाई ने घड़ी बेची है और दूसरे भाई ने उसके बदले क्या दिए? पैसे दिए। अब थोड़ा सा स्पेस देना, जरा ये विजिबल करना है। when this person signifies to another person, this is my another person, his willingness to do, ये भाई साहब क्या करना चाहते थे? घड़ी बेचना चाहते थे। तो ये विलिंग किस चीज को थे? घड़ी बेचने को। और इन्होंने ऑफर की, क्यों की? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, असेंट कहते हैं रजामंदी को, ऑफ द अदर। ये कौन सी पार्टी है? अदर, ऑफरी। ये भाई इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। तो इन्होंने भी क्या दिए? प्रपोजल दी है, यानी कि ऑफर दी। दोबारा से, when one person यानी कि ऑफरर के ऑफरी, ऑफरर signifies to another कौन है? ऑफरी। his willingness to do, इन भाई की क्या willingness थी? कि ये घड़ी बेचना चाहते थे। with a view, ये जायजा लेना चाह रहे थे कि इसकी असेंट क्या है, क्या ये मुझे रजामंदी देता है या नहीं देता। तो ये भाई इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, ये भाई इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। हो गया। ये भाई साहब कौन है? ऑफरी। ये भाई साहब कौन है? ऑफरर। इतनी बात समझ आ गई हमें? आप बैठ सकते हैं, पैसे भी वापस करना। याद है? ओके, कोई मसला, कोई परेशानी? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऐसी ऑफर मिलती है जिसमें आपको कोई काम से रोका जा रहा हो। कितने मजे की बात है कि काम ना करने के पैसे मिलते हैं। कोई एग्जांपल ज़हन में आती है? कोई एग्जांपल, अच्छी सी कोई एग्जांपल। गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड को बोलेंगे तुम्हें रात को सोना नहीं है, और उसके लिए हम तुम्हें क्या देंगे? पैसे देंगे। कोई और एग्जांपल? कोई और एग्जांपल? कोई और एग्जांपल? बोलो जी। टीचर को रोक रहे हैं कि तुमने पढ़ाना नहीं है किसी और कॉलेज में जाके, और ना पढ़ाने के हम तुम्हें क्या देंगे? इजाफी पैसे देंगे। तो यस, कभी कभी कोई काम ना करने के पैसे मिलते हैं। तो अगर कॉलेज वाले टीचर को ऑफर करें, सिग्निफाई करें कि तुमने ये काम करने से बाज रहना है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये काम करने से बाज रहना है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द टीचर, तो कॉलेज इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। तो कॉलेज ने क्या दी है? प्रपोजल दी। याद रखिएगा, डेफिनेशंस को आपने हमेशा क्रैम करना, डेफिनेशंस में कोई गुंजाइश नहीं रखनी है, ये 100% क्या होंगी? क्रैमिंग होगी। तो जहां जहां पे किताब में आपको डेफिनेशंस मिले, आपने क्या कर लेना? उनको फौरी तौर पे क्रैम कर लेना। तो ये डेफिनेशन है किसकी? ऑफर की। When one person, दोबारा से बोलते हैं, साथ साथ बोलिएगा। When one person signifies to another his willingness to do or abstains from doing anything, क्यों? With a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. He is said to make a proposal. डेफिनेशन ओके हो गई? डन।
अब इस ऑफर को वैलिड ऑफर बनाने के लिए हमें इसके कुछ एसेंशियल्स को पूरा करना, इसमें आएगा। किसको पूरा करना है? एसेंशियल्स को पूरा करना है। एसेंशियल्स कहते हैं इसके अज्जा, इंग्रेडिएंट्स, इसके फीचर्स, कि कब एक ऑफर मेरी वैलिड ऑफर कहलाएगी, कब एक ऑफर मेरी वैलिड ऑफर कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, दुल्ला भाई, आपके में आज बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इनको मैंने हीरो बना देना अगले 2 दिनों में। ये भाई साहब सड़क पे जा रहे थे और अचानक से इनके पास एक आदमी आया और वो आके उनसे कहता है, अब्दुल्ला भाई आम खाएंगे? इन्होंने कहा ये तो आम का इतना अभी मौसम प्रॉपर्ली नहीं आया, तुम्हारे पास कौन से आम है? इन्होंने कहा मेरे पास लंगड़ा आम है। तो इन्होंने कहा कि क्या रेट दोगे? इन्होंने कहा एक ही शॉप पर है, उसमें 5 किलो आम है और वो मैं तुम्हें दूंगा 5 लाख रुपए का। तो पर किलो कितने का पड़ गया? कितने का पड़ गया भाई? उसके आम है, उसने ऑफर दे दी, ऐसी है ना, उसके आम उसने ऑफर दे दी, जिसकी चीज है वो जो मर्जी पैसे चार्ज कर ले। इन्होंने आगे से कहा कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल नहीं। उसने जेब से गन निकाली, यहां रखी और कहा कि अभी भी तुम्हें ऑफर कबूल नहीं है, अभी भी तुम्हें ऑफर कबूल नहीं है। तो इन्होंने बहालत मजबूरी अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। क्या ये जो ऑफर अभी की जा रही है, ये आपको लगता है कि वैलिड ऑफर है? नहीं। क्या ये लीगल ऑफर है? नहीं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? किसी भाई को जबरदस्ती गन पॉइंट पे उनसे रजामंदी ले रहे हैं, इनकी विलिंगनेस ली जा रही है, छीनी जा रही है। तो ये एक वैलिड ऑफर नहीं, ये एक वैलिड ऑफर नहीं। तो इसी तरह वैलिड ऑफर कैसे वैलिड होगी, इसके लिए हमारे पास कुछ एसेंशियल्स हैं। नंबर 1, ऑफरर। ये कौन होता है? जो ऑफर कर रहा है। ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। दुल्ला भाई शीशे के आगे खड़े हो जाएं और अपने आप से बातें करें, मैं तुम्हें ना घड़ी बेचूंगा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास तो 100 रुपये हैं। अच्छा चलो ये घड़ी तुम लो, 100 रुपये मुझे दो। ये आपस में बात हो रही, शीशे के सामने खड़े हुए हैं और आपस में क्या कर रहे हैं? एग्रीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या ये ऑफर वैलिड है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2, एक ऑफरर और एक ऑफरी। तो वो ऑफर वैलिड नहीं होगी जो कि किससे की जाए? अपने आप से की जाए। ऐसी ऑफर जो कि आप किससे कर रहे हैं? अपने आप से कर रहे हैं, ये वैलिड ऑफर कहलाने के काबिल नहीं। ये एक वैलिड ऑफर कहलाने के काबिल है या नहीं है? नहीं। तो ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। पहला पॉइंट समझ आ गया? पहला पॉइंट ओके? पहला पॉइंट ओके? दूसरा, ऑफर शुड बी सर्टेन एंड डेफिनेट। अब ये क्या बात हो गई? आप दुकानदार के पास जाएं, उससे कहेंगे यार मुझे ना पीले रंग के फल पैक कर दो। तो पीले रंग के कौन से फल? केला और आम और खरबूजा और केड़ा ऑरेंज पीला होता है, लेमन और पपीता। पपीता और येलो ही होता है ना। तो ये सारे फल तो येलो कलर के हैं, मगर क्या ऑफर जिसने दी है उसने बताया कि मुझे कौन से पीले रंग के फल चाहिए? बताया? नहीं बताया। तो याद रखिएगा, जो बंदा ऑफर दे रहा है उसको बाकायदा अपने ऑफर को क्या करना है? सर्टन, कि उसको क्या चीज चाहिए। उसको क्वालिटी भी बतानी है, क्वांटिटी भी बतानी है। क्या क्या बताना है? क्वालिटी और
क्वांटिटी। एक और एग्जांपल, आप गए दुकानदार के पास और आपने कहा मैं तुम्हें वो नोट दूंगा जिस पे कायदे आजम बने हुए हैं, तुम मुझे 10 किलो सेब पैक कर दो। क्या ये ऑफर सर्टन है? क्यों? इसमें प्राइस सर्टन नहीं, इसमें पैसे की वैल्यू सर्टन नहीं। तो एक वैलिड ऑफर के लिए इट शुड बी सर्टन एंड डेफिनेट। इट शुड बी सर्टन एंड डेफिनेट। क्या चीज? वो गुड्स की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और पैसे भी क्या होने चाहिए? सर्टन एंड डेफिनेट। तो दो बातें अभी तक पढ़ी हैं। नंबर 1, हम ऑफर अपने आप को दे नहीं सकते, एंड नंबर 2, अगर ऑफर कर रहे हैं तो इट शुड बी सर्टन एंड इट शुड बी डेफिनेट। याद रखोगे? पक्की बात? आगे चलो। कभी कभी ऑफर देने वाला अपनी ऑफर में कुछ कंडीशंस डाल सकता। कभी कभी ऑफर देने वाला अपनी ऑफर में क्या ऐड कर सकता है? कंडीशंस ऐड कर सकता है। जैसे मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं कि क्या तुम मेरी घड़ी खरीदोगे। कंडीशन ये डाल दी कि अगर तुमने ये घड़ी खरीदनी है तो मुझे 10 दिनों में अपना जवाब दे देना। ये 10 दिन क्या है? कंडीशन। ये है कंडीशनल ऑफर कि अगर तुम्हारा जवाब 10 दिन में ना आया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरी ऑफर कबूल नहीं। और अगर जवाब 12वें दिन आए तो क्या ये ऑफर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। तो ऑफरर अपने ऑफर में क्या लगा सकता है? कंडीशंस लगा सकता है। क्या लगा सकता है? कंडीशन लगा सकता है। अच्छा, अगर मैंने कोई कंडीशन डालनी है तो क्या मुझे दूसरी पार्टी को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। भाई जिसने रजामंदी देनी है उसको पूरी कहानी का पता होगा तो वो रजामंदी देगी। तो अगर कोई स्पेशल टर्म डाली है ऑफर में तो इट शुड बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू ऑफरिंग। इट शुड बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू ऑफरिंग। इन 3 बातों में और इन डेफिनेशन में अगर कोई सवाल हो तो मुझे बताएं। ये क्लियर है? डेफिनेशन ऑल डन। और ये 3 बातें भी ओके। पहला पॉइंट क्या था कि आपने अगर ऑफर देनी है तो आप अपने आप को ऑफर नहीं दे सकते। ऑफर अगर दे रहे हैं तो इट शुड बी सर्टन एंड डेफिनेट। एंड नंबर 3, अगर आप ऑफर दे रहे हैं और आप उस ऑफर में क्या ऐड करना चाहते हैं? कंडीशन। तो आप ऐड कर सकते हैं, आप वो कंडीशन ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कंडीशन ऐड कर रहे हैं तो इट शुड बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड। इट शुड बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड। ये 3 पॉइंट्स ओके। आगे चलो। उस्मान होश। अब कम्युनिकेशन। चौथा पॉइंट क्या है मेरे पास? कम्युनिकेशन। सर जी देखें, कौन ऑफर कर रहा है? ऑफरर। किसको ऑफर करता है? तो जब ऑफर ने ऑफरी को ऑफर देनी है तो वो ऑफर क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड। भाई मेरा दिल है कि मैं इन भाई से इनका रजिस्टर खरीद लूं, तो जब तक मैं इनको ऑफर नहीं दूंगा क्या मेरी ऑफर उन तक पहुंच जाएगी? क्या मैं दिल ही दिल में सोचता रहूं कि मैंने इनसे रजिस्टर बाय करना है तो क्या इन तक मेरी ऑफर कम्युनिकेट हो जाएगी? इन तक ऑफर पहुंचाने के लिए मुझे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? ऑफर अपनी इन तक पहुंचानी पड़ेगी। इन तक अपनी ऑफर क्या करनी पड़ेगी? कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। तो इंप्लाइड ऑफर में भी कुछ ना कुछ जस्टिस तो करूंगा ना, तो वो भी कम्युनिकेशन ही है। वो बात की बात है कि एक्सेप्टेंस दे रहा ही नहीं दे रहा। तो ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। सोच के बताएं, आजकल के दौर में कितने तरीके हैं जिससे आप अपनी ऑफर दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? एक है बाय टेक्स्ट मैसेज, फिजिकल जाके बात कर ली जाए।
ईमेल कर ली जाए, कॉल कर ली जाए, जेस्चर से कर ली जाए और व्हाट्सएप से कर ली जाए, टीवी पे आगे भी ऑफर दी जा सकती है और खत के थ्रू आप ये ऑफर दे सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट के थ्रू भी आप ऑफर पहुंचा सकते हैं, हालांकि वो ऑफर नहीं होती, वो इनविटेशन होती। करते हैं बात। तो ऑफर के मल्टीपल तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, ऑफर के मल्टीपल तरीके हैं कम्युनिकेट करने के। अब एक बुनियादी मसला, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस जमाने का? 1872। कब का है? 1872 का। उस जमाने में व्हाट्सएप था कि नहीं था? उस जमाने में ईमेल तो होगी, उस जमाने में सोशल मीडिया होगा, उस जमाने में फेसबुक होगी, उस जमाने में मोबाइल फोन होंगे। तो उस जमाने में कम्युनिकेशन कैसे हुआ करती थी? कैसे करते थे? खत भेजते थे। क्या भेजते थे? खत भेजते थे। तो कम्युनिकेशन उस वक्त पूरी मानी जाएगी जब ये दूसरे बंदे की क्या आ जाएगी? नॉलेज में आ जाएगी। और अगर मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं थ्रू पोस्ट, थ्रू खत, तो ये ऑफर उस वक्त पूरी मानी जाएगी जब ये दूसरी पार्टी तक पहुंच जाएगी। जब मेरा खत दूसरे बंदे तक पहुंच जाएगा तब मैं कहूंगा कि मेरी ऑफर क्या हो गई है? कम्युनिकेट हो गई। जब उसकी नॉलेज में आ जाएगी, जब उसकी नॉलेज में आ जाएगी। और आखिरी लाइन आपको बता, ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड्स, स्पोकन, रिटन या थ्रू कंडक्ट। स्पोकन एंड रिटन मीन्स एक्सप्रेस एंड कंडक्ट मीन्स इम्प्लाइड। कंडक्ट मीन्स इम्प्लाइड और ऊपर क्या है? स्पोकन और रिटन। इट मीन्स एक्सप्रेस। तो ऑफर की डेफिनेशन हमें क्लियर हुई। उसके बाद क्या देखा कि कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2, यानी कि ऑफरर अपने आप को ऑफर नहीं करेगा। उसके बाद देखा कि ऑफर शुड बी सर्टेन एंड डेफिनेट। फिर देखा कि ऑफरर अगर चाहे तो कोई कंडीशंस ऐड कर सकता है। अगर वो कंडीशन ऐड कर रहा है तो ये कंडीशन शुड बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। उसके बाद देखा कि अगर ऑफर कम्युनिकेट करनी है थ्रू पोस्ट तो इट शुड कम टू द नॉलेज, और जब ये पहुंच जाएगा हम मानेंगे कि ऑफर पूरी हो गई। याद है? ओके, एक सवाल पूछता हूं। एक बंदे ने एक ऑफर की, 3 जनवरी को उसने खत लिखा, 3 जनवरी को खत लिखा। पोस्ट बॉक्स में डालने के लिए गया तो पता चला कि पोस्ट बॉक्स बंद हो गया, आगे 2 छुट्टियां थी। तो 6 तारीख को उसने खत डाला। जिसको खत डाला उसको मौसूल हुआ 26 तारीख को जाके। तो ऑफर कब पूरी हुई? 3 को, 6 को कि 26 को? क्यों? उसकी नॉलेज में आ गई। उसकी किस में आ गई? नॉलेज में आ गई। 26 वो डेट है जब ये ऑफर प्रॉपरली क्या हो रही है? कम्युनिकेट हो रही है। 26 वो डेट है जिस पे ये ऑफर क्या हो रही है? बाकायदा कम्युनिकेट हो रही है। जब लेटर रीचेस ऑफरी। और मैंने खत लिखा है ना, तो ये एक्सप्रेस होगा कि कंडक्ट होगा? एक्सप्रेस होगा। और एक्सप्रेस में कौन सा? स्पोकन के रिटन? रिटन होगा। इतनी बातें क्लियर है? आगे चलो। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। कॉन्सेप्ट कौन सा है? इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। जरा लिखिएगा, मैं लिखवाता हूं, उर्दू लिखिएगा। इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। ये ऑफर नहीं है, ये ऑफर नहीं है, बल्कि ये ऑफर नहीं है, बल्कि
ये ऑफर नहीं है बल्कि ये एक माहौल है। ये ऑफर नहीं है बल्कि ये एक माहौल है जिसमें ये ऑफर नहीं है बल्कि ये एक माहौल है जिसमें एक बंदा दूसरे को ऑफर करता। ये ऑफर नहीं है बल्कि ये एक माहौल है जिसमें एक बंदा दूसरे को ऑफर करता है। आगे लिखें। इसमें बातचीत ज्यादा होती है। इसमें बातचीत ज्यादा होती है। इसमें बातचीत ज़्यादा होती है। इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। सवाल जवाब का तबादला होता है। इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, सवाल और जवाब का तबादला होता है। तबादला मीन्स एक्सचेंज। सवाल जवाब का तबादला होता है। और इन सब के बाद एक पार्टी मोटिवेट होके ऑफर कर देती है। और इन सब के बाद एक पार्टी मोटिवेटेड होके ऑफर कर देती है। और इन सब के बाद एक पार्टी मोटिवेटेड होके ऑफर कर देती है। लिख लिया? लिख लिया? चले, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर ये सारी बात बताता हूँ। मैंने नुमान भाई से ये कैमरा खरीदना था। क्या खरीदना है? कैमरा खरीदना है। मुझे पता चला था कि ये कैमरा अपना बेच रहे हैं, मगर इन्होंने मुझसे डायरेक्ट बात नहीं की। मुझे किसी के थ्रू पता चला। अच्छा, ये रहते हैं कराची में, मैं रहता हूँ लाहौर में। अब हम क्या आपस में फिजिकल बात कर सकते हैं? नहीं। और हम खड़े हुए किस ज़माने में? 1872 में खड़े हुए हैं। तो मैं इनको क्या लिखूंगा? खत। मैंने इनको खत लिखा, प्यारे नुमान, उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे, मैं भी यहाँ पे खैरियत से हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपना कैमरा बेच रहे हो। क्या तुम मुझे बताओगे कि इस कैमरे में क्या खूबियाँ हैं? ये मैंने ख़त किसको भेज दिया? नुमान को। अब मुझे खुद बताइए, क्या ये मैंने नुमान भाई से कुछ पूछा है या मैंने इनको ऑफ़र दिया? ये सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है कि इसमें क्या खूबियाँ हैं। इनका जवाब आया, ये वीडियो 4K पे रिकॉर्ड करता है, इसकी बैटरी टाइमिंग 3 घंटे की है, और आप इसको अपने मोबाइल के साथ भी लगा सकते हैं। आप इसको अपने मोबाइल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हम कहाँ पे खड़े हैं? 1872 में। तब तो कैमरे भी नहीं थे। खैर, इनका जवाब आ गया मेरे पास। क्या इनकी तरफ से ऑफर आई है, एक्सेप्टेंस आई है? ये क्या हुआ है? अभी क्या हो रहा है हमारे बीच में? इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। फिर इनको मैंने एक और ख़त लिखा। उस ख़त में लिखा, ठीक है, मैं तुम्हारा ये कैमरा ख़रीदना चाहता हूँ, मुझे बताओ तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या लगी है? क्या ये ऑफ़र है? क्योंकि हमने क्या कहा था, ऑफ़र शुड बी सर्टेन एंड डेफिनेट। तो इन्होंने कहा, सर इस कैमरे की मुझे जो हाईएस्ट प्राइस लगी है वो 38,000 लगी है। क्या ये ऑफ़र है?
ये भी ऑफर नहीं है। ये मेरे सवाल का क्या है जवाब। दिस इज अगेन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। फिर उनको मैंने एक खत लिखा, ठीक है मैं तुम्हारा ये कैमरा 40,000 में खरीदना चाहता हूं, ये ऑफर। उससे पीछे जितनी बातें हुई हैं दैट इज इनविटेशन टू एन ऑफर। उससे पीछे जितनी भी बातें चली हैं उसका मकसद क्या था कि उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना। उसका मकसद क्या था? उसको कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आना। और अब जब मैंने उसको सर्टेन एंड डेफिनेट होकर कह दिया है कि मैं तुम्हारा कैमरा 40,000 में खरीदना चाहता हूं, क्या तुम मुझे अपना कैमरा बेचते हो? तो मैंने उसको क्या दी है? ऑफर दी। यहां उसको मैंने क्या दे दी है? ऑफर दी है। अब आए जरा इसके एसेंशियल्स पूरे करते हैं। क्या हम दो लोग हैं? क्या सर्टन भी है, डेफिनेट भी है? मैंने कोई कंडीशन ऐड की है एक्स्ट्रा? नहीं ऐड की। कम्युनिकेट हो गई, पॉइंट खत चला गया, उसके पास पहुंच गया, नॉलेज में आ गया। और क्या ये इनविटेशन है? नहीं, ये क्या है? प्रॉपर एक ऑफर। ये प्रॉपर अभी क्या हुई है? ऑफर हुई। इनका जवाब आया, ठीक है मैं आपको ये कैमरा सेल करता हूं। तो इनकी तरफ से एक्सेप्टेंस के रेवोकेशन? एक्सेप्टेंस। इन्होंने हाँ किया या ना किया है? हाँ किया है। तो मेरी ऑफर को इन्होंने क्या कर लिया? कबूल कर लिया। तो अब हमारा क्या बन गया आपस में? हमारा क्या बन गया आपस में? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है। प्रॉमिस नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। मुझे क्या मिल जाएगा? कैमरा। इनको क्या मिलेगा? पैसे। कितने मिलेंगे? 40,000। और अगर मैं मुकर जाऊं या ये मुकर जाए तो हम में से कोई भी दूसरे को पकड़ के कहां पे लेके जाएगा? कोर्ट में लेके जाएगा। तो ये एग्रीमेंट से क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है यहां तक? पक्की बात? श्योर बॉस? ओके, यहां तक डन। एक स्टेप आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑफर कैसे कैसे खत्म की जा सकती है। ऑफर कैसे कैसे खत्म की जा सकती है। बहुत आसान सी बात है। मैंने ऑफर की, नुमान ने एक्सेप्ट ही नहीं की। तो क्या अब मेरी ऑफर नुमान के लिए वैलिड है कि खत्म हो गई है? खत्म हो गई। जब मैंने ऑफर की और उन्होंने कबूल ही नहीं की, इसका मतलब है कि अब इनके रिजेक्शन के बाद मेरी ऑफर भी क्या हो गई है? खत्म। यानी कि मेरी ऑफर क्या कर गई है? लैप्स। क्या कर गई ऑफर मेरी? लैप्स कर गई। क्या कर गई ऑफर मेरी? लैप्स कर गई। मैंने इनको ऑफर दी, इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने कबूल कर लिया। तो क्या अब मेरी ऑफर कायम है कि खत्म हो गई है? अभी कायम है कि खत्म हो गई है? मैंने ऑफर दी, इन्होंने कबूल कर ली। तो क्या अब ये ऑफर अभी भी वैलिड है? नहीं, खत्म। क्यों? अब ये ऑफर किस में कन्वर्ट हो गई है? एग्रीमेंट में। और आगे वो किस में चली जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट में। तो अब मेरे ऑफर को अगर ये बंदा रिजेक्ट कर दे या ये बंदा कबूल कर ले, दोनों ही तरह से मेरी की हुई ऑफर क्या हो गई है? खत्म हो गई, लैप्स कर गई है। फिर कभी कभी ऑफर नंबर ऑफ डेज के साथ हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कहा था कि ये ऑफर कब तक वैलिड है? 10 दिन तक वैलिड है। तो जैसे ही 11वां दिन आएगा वो ऑफर क्या कर जाएगी? लैप्स कर जाएगी। मेरे कॉलेज ने इश्तिहार लगाया हुआ है कि फास्ट ट्रैक की क्लास 10 दिन तक आप फ्री में अटेंड कर सकते हैं। तो अगर 12वें दिन कोई बच्चा आए फ्री में अटेंड करने के लिए, कॉलेज बिठाएगा? क्यों? वो ऑफर कब तक थी? 10 दिन तक थी। जैसे ही 10वां दिन खत्म हुआ, 10वीं क्लास खत्म हुई, ये ऑफर भी क्या कर गई? क्रैश कर गई, लैप्स कर गई। तो ऑफर कैसे कैसे लैप्स हो सकती है? नंबर 1 थ्रू एक्सेप्टेंस, नंबर 2 थ्रू रिजेक्शन, एंड नंबर 3 थ्रू, अगर टाइम वाली हो और टाइम क्या हो गया हो? गुजर गया हो। अगर टाइम वाली हो और टाइम क्या हो गया हो? गुजर गया हो। लैप्स ऑफ टाइम स्पेसिफाइड इन द ऑफर। हाँ जी, याद है? क्लियर है? दोबारा से करते हैं। ऑफर कब कब लैप्स की जा सकती है? नंबर 1 बाय एक्सेप्टेंस,
नंबर 2 बाय रिजेक्शन, एंड नंबर 3 अगर ऑफर में क्या लगाओ, टाइम लगाओ, तो जैसे ही वो टाइम जो स्पेसिफाई किया हुआ है वो खत्म होगा, ये ऑफर भी क्या कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। याद है ओके? अगली बात करते हैं। कॉलेज ने ये नहीं लिखा हुआ था कि आप 10 दिन तक फ्री में आके बैठ सकते हैं, बस ये लिखा हुआ था कि ट्रायल क्लासेस आप फ्री में अवेल कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेज नहीं लिखे हुए थे। अगर एक बच्चा 2 महीने के बाद आए पेपरों के करीब और आके कहे कि मुझे ट्रायल क्लास अटेंड करनी है, कॉलेज बैठने देगा? क्यों? टाइम तो लिखा ही नहीं हुआ था। रीजनेबल टाइम खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? रीजनेबल टाइम खत्म हो गया। अगर टाइम मेंशन ना हो तो फिर आपने क्या देखना है? कौन सा टाइम? रीजनेबल टाइम। जैसे ही ये रीजनेबल टाइम खत्म होगा, वो ऑफर भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। भाई क्लास हमारी कितने बजे शुरू होती है? 12:45 पे। मैंने आपको कहा हुआ है कि 5 मिनट में लेट हो सकता हूँ, तो 5 मिनट गुजर के मैं नहीं आया, आपने 5 मिनट और इंतजार किया, 12:55 हो गए, फिर और इंतजार किया, 1 बज गया। कब तक आप इंतजार करते रहेंगे? वो तो टोटल टाइम है ना। आप आधा घंटा देखेंगे बैठ के कि मैं क्लास में आ रहा हूँ या क्लास में नहीं आ रहा, और एक रीजनेबल टाइम गुजरने के बाद आप उठ के चले जाएंगे। मगर क्या मैंने आपको कहा हुआ है कि आपने आधे घंटे के बाद उठ के जाना है? नहीं। तो ये आधा घंटा इज योर जजमेंट, ये हाफ एन आवर क्या है? इज योर जजमेंट। आपने देखा कि आधा घंटा गुजर गया, टीचर को हमारी फिक्र नहीं है, आप लोग उठ के जा चुके। अब मैं क्लास में आऊं और आपको कसूरवार कहूं तो ये मैं गलती करूंगा, क्योंकि आपने एक रीजनेबल टाइम बैठ के वहां पे देखा और मैं क्लास में एंटर नहीं हुआ। तो अब यहां पे एग्रीव्ड पार्टी कौन है? आप लोग। डिफॉल्टिंग पार्टी कौन है? मैं, जिसने टाइम को फॉलो नहीं किया। और आप कौन सी पार्टी बन गए? एग्रीव्ड पार्टी, जिसने रीजनेबल टाइम तक क्या किया? वेट किया और उसके बाद निकल गए। डन यहां तक? अच्छा, फिर पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा हुआ, जरा पढ़िएगा। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ऑफर। पीछे अगर मैं आपको लेके जाऊं वापस, तो हमने क्या कहा था कि हम एक ऑफर को कंडीशनल बना सकते हैं। ये कहा था कि हम अगर चाहें तो किसी भी ऑफर को क्या कर लें? कंडीशनल बना लें। ऑफरर ने ऑफर की जिसमें यह कहा था कि तुमने मुझे खत का जवाब खत में देना। खत का जवाब किस में देना है? खत में देना। ये कंडीशन लगी हुई थी। दूसरी पार्टी ने जब खत को खोल के पढ़ा तो ये लाइन भी पढ़ ली कि जवाब मुझे किस में आना चाहिए? खत में। मगर वो दूसरी पार्टी उस वक्त अमेज़न के जंगलों में जा रही थी, तो वहां पर तो खतों किताबत नहीं होगी। तो उसने जाने से पहले व्हाट्सएप कर दिया और कहा कि मैंने तुम्हारा खत देख लिया, उसमें तुमने लिखा हुआ था कि खत का जवाब किस में देना है? खत में देना है। मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल है, मगर चूंकि इस वक्त मैं जा रही हूं तो मैं तुम्हें खत का जवाब खत में नहीं दे सकती, मगर मैं तुम्हें एक्सेप्टेंस दे रही हूं। हाँ, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें, चलो आऊंगी कर लो, जब मैं वापस आऊंगा या आऊंगी मैं तुम्हें इसका फॉर्मल जवाब खत में दे दूंगी। लंबी कहानी सुनाई मैंने, है ना। इसमें कंडीशन क्या थी? खत का जवाब खत में देना। मगर क्या उसने खत का जवाब खत में दिया? नहीं। इसका मतलब है कि अगर ऑफरर की ऑफर में लगी हुई कंडीशन ही पूरी नहीं हुई तो ये ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। ये ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। जो उसने कंडीशन लगाई थी, अगर वो कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही है तो ऑफर भी क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी। लैप्स मींस खत्म हो जाना। जी किसके? ऑफर ही के बाद तक पहुंच गई।
कि इसने मुझे क्या कहा है, ख़त का जवाब ख़त में देना है, मगर क्या उसने ख़त का जवाब ख़त में दिया? नहीं दिया। इसका मतलब है कि उसकी तरफ से जो एक्सेप्टेंस आई है वो हमें कबूल है? कबूल है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा था, जवाब किस में देना है? ख़त में देना है। वो जवाब दे रही है व्हाट्सएप पे। इसका मतलब है कि चूंकि उसने हमारी ऑफ़र को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया, ये ऑफ़र अब क्या हो गई है, उसके लिए ख़त्म हो गई है। उसके लिए क्या कर गई ऑफ़र? लैप्स कर गई, ख़त्म हो गई है। तो वो उसकी गलती है। हमने तो पूरी बात कम्युनिकेट की हुई है ना, हमने देखें हमने क्या की हुई है, पूरी बात उसको कम्युनिकेट की हुई है। अगर उसने पढ़ते हुए मिस कर दिया तो उसकी गलती मानी जाएगी। हाँ, वो कर भी सकता है, कर नहीं भी सकता है, इसके ऊपर कल बात करेंगे। वो कल बात, इसके ऊपर कल बात होगी हमारी। यहां तक अभी आपने इतना ज़हन में रखना है कि अगर उसकी कंडीशन मानी नहीं जा रही है तो वो ऑफर भी क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। ऑफर क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। फिर जब कभी ऑफर करने के बाद एक इंसान की डेथ हो जाए, ऑफर की और उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई, या ऑफर करने के बाद वो दिमागी तौर पे माउफ हो गया, पागल हो गया, इनसेन हो गया, तो उसकी वो ऑफर ख़त्म हो जाती है। एक बंदे ने ऑफर की, ऑफर करने के बाद उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे केस में उसकी की हुई ऑफर क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। उसकी की हुई ऑफर क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। एक बंदे ने ऑफर की और उसके बाद उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया, तो अब लॉ उसकी की हुई ऑफर को क्या कर देगा? लैप्स कर देगा या ख़त्म कर देगा। लैप्स कर देगा या ख़त्म कर देगा। तो मल्टीपल तरीकों से एक ऑफर लैप्स की जा सकती है। नंबर 1 कबूल करके, नंबर 2 रिजेक्ट करके, नंबर 3 टाइम स्पेसिफाई था, वो टाइम गुजर गया, नंबर 4 टाइम स्पेसिफाई नहीं था तो क्या देखना है? रीजनेबल टाइम, नंबर 5 अगर कंडीशन पूरी नहीं हो रही, नंबर 6 अगर उसकी क्या हो गई है? डेथ। अब ये ब्रैकेट वाली लाइन नहीं पढ़नी है आपने, उसकी क्या हो गई है? डेथ। ऑफर ने ऑफर की, ऑफर करने के बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसकी तरफ से की हुई ऑफर क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। अब ये ब्रैकेट वाली लाइन आपने नहीं पढ़नी, याद रखो। ओके, आज की आखिरी बात करते हैं, काउंटर ऑफर। कौन सी ऑफर? काउंटर ऑफर। आपने नहीं, अब्दुल्ला भाई आ जाए, बारी आ गई आपकी फिर से। आप में से कोई जो अच्छी डिबेट करता हो, नेगोशिएशन करता हो, बहस करता हो, या जिसको मार्केट में बार्गेनिंग करनी आती हो? बार्गेनर है कोई हमारे पास? आ जाओ, आ जाओ। तुम तो 100 रुपये देने बेचनी, इसका कम से कम 10,000 रुपये मांगना आपने, और आपने बार्गेन करना। हाँ जी, आपने 10,000 रुपये की घड़ी बेचनी है, बेचें। ऊंचा बेचने वालों को पता ही नहीं कि वो क्या बेच रहा है। तो कोई रेट भी तो कोट करो ना। सुना, नीचे गिरा। चलिए ठीक है, मुनासिब है, थैंक यू, बैठे। हुआ क्या, इनिशियल इन्होंने आपस में आगे बात की कि मैं ये घड़ी बेचना चाहता हूं, क्या तुम उसे घड़ी बाय करोगे? ये ऑफर है, ये ऑफर है। इन्होंने क्या रेट कोट किया? 10,000। ये इनकी तरफ से क्या थी? ऑफर। तो उस वक्त ऑफरर कौन था? ये वाले भाई। और ऑफरी कौन था? ये वाले भाई। मगर जब ये ऑफर की गई तो दूसरी पार्टी ने इस 10,000 को मार दिया कांटा,
और 10,000 रुपए के बदले अपना काउंटर दिया। कितने का दिया था काउंटर आपने? 1,000 रुपए का। तो अब जब इन्होंने 1,000 रुपए की बात की तो ये क्या बन गए हैं? ऑफरर। और ये क्या बन गए हैं? ऑफरी। पार्टीज आपस में क्या कर गई हैं? स्वैप कर गई हैं। अब ये कौन है? ऑफरर। ये कौन है? ऑफरी। इन्होंने कहा 1,000, इन्होंने कहा नहीं 1,000 तो बहुत कम है, मैं 5,000 में आपको ये घड़ी दे सकता हूं। अब ये फिर से क्या बन गए हैं? ऑफरर। और ये क्या बन गए हैं? ऑफरी। काउंटर ऑफर से होता ये है कि जो आपने शुरू वाली ऑफरें की होती है ना, वो खत्म हो जाती है। जब आप किसी को क्या करते हैं? काउंटर करते हैं, तो जो इनिशियल ऑफर थी 10,000 रुपए वाली, वो क्या हो गई है? खत्म। वो क्या हो गई है? खत्म। कभी आपने इनड्राइव बुक की है? आप इनड्राइव पे एक अमाउंट लिखते हैं अमाउंट, तो वो आपकी तरफ से क्या है? ऑफर। आपको ड्राइवर कुछ और अमाउंट्स में लिख के भेजता है कि मैं ये चार्ज करूंगा, ये चार्ज करूंगा या ये चार्ज करूंगा, वो उसकी तरफ से क्या है? काउंटर ऑफर। वो उसकी तरफ से क्या है? काउंटर ऑफर। अब वो कौन सी पार्टी बन गई है? ऑफरर। और आप कौन सी पार्टी बन गए हैं? ऑफरी। और अगर आप एक नई ऑफर दें उसको, तो दोबारा से आप कौन बन गए हैं? ऑफरर। और वो कौन सी पार्टी बन गई है? ऑफरी। तो इनिशियली बस समझना ये है कि काउंटर ऑफर से जो हमारी शुरू वाली ऑफरें होती हैं वो क्या कर जाती हैं? लैप्स कर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। डन। हमने कितना पढ़ा पता? एक पेज। इतनी बातें करके हासिल किया हुआ एक सफा। ये पढ़ के आ सकते हैं? ये पढ़ के आ सकते हैं? पक्की बात है। चलिए ये आप लोगों ने रिवाइज करके आना है। कल बात करेंगे एक्सेप्टेंस के ऊपर। अच्छा, कल चूंकि जुम्मा है, सुन लें, कल हमारी क्लास 12:30 बजे शुरू होगी।